हेलो बच्चों, तो आज मैं बहुत कॉमन टॉपिक और बहुत मज़ेदार टॉपिक ले आया हूँ। आज का नया लेक्चर होने वाला है किस पर? आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स पर। तुम्हें कुछ नहीं आता है? हाँ सर नहीं आता है, तो बिल्कुल आने लगेगा। बस थोड़ी देर मेरे साथ रहो और आओ स्टार्ट करो पढ़ना मेरे साथ। क्या? आयोनिक कंपाउंड्स। ओके सर, ठीक है भाई। ये वो कंपाउंड है विच फॉर्म by the transfer of electrons सर ये क्या लिख दिया आपने? ऐसे कंपाउंड जहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है और समझाते हैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास NaCl है। क्या है? NaCl है। श्योरिटी तुम्हारे पास, तुम इसमें बिल्कुल इंश्योर हो कि Na पर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ सर होता है। और Cl पर एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक वैकेंट ऑर्बिटल है। मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी पिछला लेक्चर मैंने इसी में पढ़ाया था, याद करो। बोला तो मैंने पढ़ा दिया आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसको दे देगा यही 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कितनी होगी? 2 8 1, और इसकी कितनी होगी? 2 8 7। इस पर एक एक्स्ट्रा, इस पर एक कम है। ये अपना इसको दे देगा तो क्या होगा? ये अपने आप में फुलफिल कंप्लीट हो गया 2 8, और ये भी अपने आप में कंप्लीट हो गया 2 8 8। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ है। हाँ सर हुआ है। तो ये क्या होगा? NaCl। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड, जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है और हम क्या अचीव कर लेंगे? हमारा आयोनिक कंपाउंड। अगर तुम्हें ये समझना है कि 2 8 क्या है, 2 8 8 क्या है, पीछे वाला लेक्चर देखो मेरा, इससे पिछला लेक्चर देखो, उसमें मैंने डिटेल बताया है इसको। ठीक है सर, समझ गए। सर कोई और एग्जांपल दोगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे। कैल्शियम क्लोराइड, अनदर आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अनदर आयोनिक कंपाउंड। हाँ है ना? हाँ कैसे करेंगे भाई? मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस पर। हाँ सर हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? MgO बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना? हाँ सर हो रही है। तो ये कंपाउंड कौन से होंगे? सर आयोनिक कंपाउंड। सिंपल है। अब कुछ आयोनिक कंपाउंड की मतलब प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। कुछ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ ताकि तुम्हें सब याद रहे। सिंपल है भाई, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाओगे आयोनिक कंपाउंड, ले जाओगे। हाँ सर बिल्कुल ले जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आ जाओ। तो सबसे पहली, सर शॉर्ट में मत लगा करो, अच्छा नहीं लगता आप शॉर्ट में लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हाँ क्या लिख रहे हो सर? प्रॉपर्टीज। इतनी बड़ी मिस्टेक सर। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अरे स्पेलिंग को क्या देख रहे हो? हाँ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग इनका पॉइंट होता है। जल्दी पिघलते नहीं, जल्दी उड़ते नहीं, बॉयल नहीं होते, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या है? जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? देखो हमारे पास 2 तरीके के सॉलिड होते हैं। एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है? कोई सॉलिड का जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है या फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है उसका शेप फिक्स नहीं है। मतलब वो कांच
जिसको मैंने तोड़ा तो वो कुछ इस टाइप से टूट गया, मान लो ये कांच था, इसका एक टुकड़ा ऐसा हुआ, एक टुकड़ा कुछ ऐसा हुआ, एक टुकड़ा ऐसा हुआ, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक यूनिट है, उनका फेस, उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। और वहीं क्रिस्टलाइन अगर कोई सॉलिड है तो उसका हर एक बेसिक यूनिट एक सीक्वेंस में अरेंज होगी विद सीक्वेंशियल शेप एंड साइज के साथ। अगर ये टूटेगा ना तो उसकी सारी की सारी जो बेसिक यूनिट है उनका प्रॉपर फिक्स शेप होता है। याद रखना इस चीज को। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाँ सर समझ गया, बिल्कुल समझ गया, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, समझ गए ना, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाँ सर समझ गए। इधर आ जाओ वापस, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। और generally soluble in water but not in organic solvent such as ether, benzene, kerosene, ETC। ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज पानी इज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके पास, पानी के पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इजीली वीक कर सकता है और अपने अंदर किसी भी चीज़ को घुला सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि जो जितनी अच्छी इसकी पोलैरिटी होती है वो उतना ज़्यादा उस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इन केस ऑफ, यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर, बेंजीन, केरोसिन और एक्सेट्रा, कुछ और भी अगर तुम लेना चाहो, तो वो इजीली इसको डिसॉल्व नहीं कर, नॉट इजीली, वो डिसॉल्व इसको नहीं कर सकते। ये अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी याद रखना। तुम ये नोट कर लिया तुमने, इसको नोट करो जल्दी से, नोट करने का टाइमिंग होता है। ठीक है, कर लिया ना नोट? हाँ, ETC लिख देना यहाँ पर यार, अल्कोहल भी लिख लेना चाहो तो, अल्कोहल ETC लिख लेना, ठीक है। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा आगे चलते हैं, चले आगे, चले आगे, चलो आ जाओ, चले ना। हाँ सर, एक और प्रॉपर्टी, एक आध और अगर लिखवाना चाहो तो। तुम बोल रहे हो तो मुझे याद भी आ रहा है, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सर क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इनके पास फ्री ऑफ आयंस हो जाते हैं। अगर डिसॉल्व होते हैं, मान लो आपके पास NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो Na+Cl- देगा, विच इज अ इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटायन, एनायन, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो याद रखना, आयोनिक कंपाउंड एबल होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना। हाँ है, ठीक है। आगे चलो, आज लेट्स मूव टुवर्ड द कोवैलेंट कंपाउंड। चले आगे। हाँ सर आ जाओ। यार पिछले लेक्चर में ना मुझसे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि मैंने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 8 लिख दिया था, बल्कि मुझे सिर्फ 2 8 लिखना था। उस गलती को माफ़ कर दो, कर दोगे ना उस गलती को माफ़? हाँ सर कर दूंगा मैं माफ़। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बहुत इजी है, वो कंपाउंड्स which are made up of शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। किससे बने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। उन्हें हम क्या देते हैं? क्या? कोवैलेंट कंपाउंड, सच एज HClO2, Cl2 और CH4 और C2H6 और C3H4 C3H8 होगा, C3H8 होगा ना? हाँ सर होगा। C2H6 और C3 CK66 H8। चलो
ये कुछ एग्जाम्पल दिए, समझाऊंगा, चिंता मत करो। कोवेलेंट कंपाउंड पहले समझो, वो कंपाउंड्स हैं जो कैसे बनते हैं जब शेयरिंग हो किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। आ जाओ देख लेते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है ना, बेसिकली वो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्ट करने से बनते हैं। ये चीज़ भी मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था। हाँ सर क्लियर है, सर आगे आ जाओ। चले देखो, अब एक चीज़ मेरी देखना, यहाँ पर एक चीज़ देखना तुम, ये तो मैं आ किया है। अब यहाँ एक चीज़ देखने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से, वो ये है, आ जाओ। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे पास, मैं तुम्हें समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा कोवेलेंट कंपाउंड को। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन बी सिंगल बॉन्डेड हो सकते हैं, कैन बी डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड एज वेल, ट्रिपल बॉन्डेड एज वेल। इन कोवेलेंट कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं। हाँ सर पाए जा सकते हैं। तो वो कैसे पाए जाएंगे हमें दिखाना पड़ेगा ना। हाँ सर दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिनों, एग्जाम्पल देखो, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, क्योंकि पहली जो शेल है, के शेल जो है, उसको तो कम से कम फुलफिल करे। और इसके पास आप सब जानते हैं कि 7 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर होते हैं। तो ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा तो इसको कुछ नहीं बचेगा ना। मतलब सर तो ट्रांसफरिंग और शेयरिंग में फ़र्क होता है। ट्रांसफ़र का मतलब अपने पास से किसी को दे देना, शेयरिंग का मतलब मिल बांट कर, तुम भी हो, तुम्हारे पास भी हो वो चीज़ और मेरे पास भी हो वो चीज़, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। हाँ चलिए ठीक है। तो ये अगर दे दिया इसने तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये करता है इसको शेयर कर लेता है। शेयर कैसे करता है बताते हैं, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, मज़ा तभी आता है। स्पेस होगा मज़ा आएगा। यहाँ पर लेंगे अच्छी तरीके से स्पेस के साथ, बढ़िया तरीके से। ये हमारा H है, ये हमारा Cl है, क्या है Cl है। साथ साथ तुम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। सर उसे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, याद रखना। हाँ सर ठीक है, अच्छा ये हाँ यहाँ बता ठीक। ये इसको जाकर शेयर करेगा, शेयर करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, डिंगा 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 जी, डिंग 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 डिंगा जी। अब देखो H के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर इसकी फुलफिल है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर ये भी आपका फुलफिल हो गया है। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये ज़्यादा वीक ही होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ये सिंगल बॉन्डेड का भी एग्जांपल है। आ जाओ डबल बॉन्ड करके देख लेते हैं। डबल बॉन्ड में मजा आएगा O2 को लेकर। हाँ सर O2 को लेकर, जब हमारे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। देखो यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हुई थी, ये और ये पेयर हो गया ना, तो सिंगल बॉन्ड बना था। अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होगा, हमारे पास O2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दिखाते हैं, आ जाओ दिखाते हैं। O के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। अच्छा 6 होते हैं। इसके पास भी कितने होंगे, 6 होंगे। ऊपर चढ़ाई दो यार, ठीक है। एक पेयर ये शेयर कर ले और दूसरा पेयर ये शेयरिंग में आ जाए। जब शेयरिंग में आ जाएगा तो ये हमें इससे कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, जुम्बा 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 जी, अरे जुम्बा 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 जी, केक शेक है तो फिर पिलाओ जी, केक शेक है, शेक वेक। हाँ अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग हुई है 2 पेयर में, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल तुमने ले लिया। हाँ सर कर लिया, चलें आगे। हाँ चलो आ जाओ आगे, चलो आगे चलोगे तो तीसरी चीज़ पर आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्डेड कैसे होंगे। N2 को देख लो, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है N2, ठीक है। N2 करवाओ सर, N2 करवाओ।
N2 कराता हूँ तो क्या होगा भाई, N एक और N। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन पर 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। 2 यहाँ लिख लेते हैं, 3 यहाँ लिख लेते हैं, 3 यहाँ पर, 2 नंतौरी, 2 नंतौरी 3 मंतौरी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, शेयरिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, शेयरिंग करनी होगी। कुछ ऐसे दिखा देंगे इसको, बिल्कुल पास पास लाकर, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे। अब देखो इसके पास 8, इसके पास 8, और तीनों में 3 पेयर की, दोनों के अंदर 3 पेयर की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल 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 बॉन्ड हो गया। और एग्जांपल हो गए, हाँ सर लेंगे, आ जाओ भैया जी, आ जाओ। चलो CH4 का करो, कैसे करो, CH4 का करोगे तो क्या होगा, इसे थोड़ा रफ करूँ, थोड़ा सा रफ कर दूँ, हाँ सर कर दो, थोड़ा सा रफ कर दूँ, हाँ सर कर दो। तो लेट्स सी, ओके, सी पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये हमारा H कितने, 4 तो है। और इन H पर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री। तो देखो एक पेयर शेयर में, एक पेयर शेयर में, एक पेयर शेयर में, एक पेयर शेयर में, CH4 बन गया। ये भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अच्छा चलो तुम एक काम करो, ईथीन करो। ईथीन करोगे तो क्या होगा, C2H2, क्या होगा, तो C और H कितने हैं, 2 है, तो एक H इसे पे लटाओ, C2H2 कराऊँ, क्या कर रहा हूँ, देखो फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट स्लो कर देता हूँ। C, ठीक है सर, C आ जाओ। सर क्या हो गया, आपको दिमाग थोड़े दौरे पड़ गए हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है, दौरे पड़ जाते हैं, आ जाओ। तो लेट्स दोबारा से कुमार सानू की आवाज़ में दोबारा से C2H2, अरे ये सर ईथीन हो गया है क्या, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ 2 कार्बन 2 के डबल कह दो ना, 4 C2H2, सॉरी, आई एम सॉरी। ये आपका C2H4 मतलब ईथीन हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, ईथीन, कह दो ना, C का डबल C2H4, ठीक है सर, आ जाओ सर, बता दो, हमें बता दो सर, बता रहे हैं, आ जाओ। देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिख लिए, 4 इसके लिख लिए हैं, ठीक है। इनके पास H कितने हैं, 4 है, 4 ही है ना, हाँ। एक को यहाँ लगाओ, एक को यहाँ लगाओ, एक को यहाँ लगाओ, एक को यहाँ लगाओ, ये दोनों शेयरिंग, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं है। यहाँ पर 2 पेयर शेयर करवा लो भाई, तभी तो 8 होंगे, इस पर 8 तभी तो होंगे, 2 4 6 8, इस पर देखो 8 कैसे होंगे, ये 8 होंगे ना, होंगे 2 4 6 8, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल वाला करोगे, हाँ सर करेंगे, तो आ जाओ। अगर C3 है तो H कितना होगा, डबल करो 6 - 2 4, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। C3H4 का लोइस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा दो, और ये भी प्रूफ कर दो कि इस पर ट्रिपल बॉन्ड है भाई। मैथ एथ प्रोप, ये प्रोपाइन है हमारे पास, क्योंकि C3 है तो H का डबल 6 - 2 4, ठीक है। C3H4 प्रोपाइन बनाओगे, बना के दिखाओ, जल्दी फास्ट। होमवर्क है भाई, होमवर्क है, बना के दिखा दो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने अब तुम्हें, ठीक है सर, चला जाओ। मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाना भाई, मेरे को कोई टेंशन ना है, हाँ भाई, आई डोंट टेक टू मच टेंशन, आई एम जस्ट गोइंग टू बट द टीच प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सर प्रॉपर्टीज का क्या है, बहुत सिंपल तो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। सर क्या हो गया आपको, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, आ जाओ। पहली बार लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, लो होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जनरली आर लिक्विड्स एंड गैसेस। जनरली तो ये 2 ही फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैस, बहुत ही कम होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यूरिया ग्लूकोज, हाँ लिख पाएंगे उसको भी। और तीसरा है इनके पास, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सर वाटर, ओके, बट कैन बी डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक लिक्विड सॉल्वेंट सच एज, देखो मेरी बात सुनो, बहुत आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से।
प्रॉपर्टीज पढ़ लें कोवेलेंट कंपाउंड की? हाँ सर बिल्कुल पढ़ लें। इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। जनरली इनके पास ये लिक्विड्स में होते हैं। किसमें होते हैं? लिक्विड्स में। लिक्विड्स के नाम लिखूं? हाँ बिल्कुल लिखो सर। लिक्विड्स में कौन होता है? ठीक है, बेंजीन। कौन सा इन? बेंजीन। सर इतना फास्ट नहीं, आ जाओ। बेंजीन, लिक्विड के बाद बेंजीन, एल्कोहल है। प्यारा सा ईथर भी है और प्यारा सा कैरोसिन भी है, प्यारा सा कैरोसिन भी है, तो वो भी लिख लेना, और ETC। ये तो लिक्विड फॉर्म हो गई इसकी। गैसियस फॉर्म देखोगे इसकी? हाँ सर दिखा दो सर, गैसियस फॉर्म भी दिखा दो, आ जाओ। ये तो लिक्विड हुए, ये गैस दिखा रहा हूँ भाई। मीथेन, इथीन, इथाइलिन, ये सब गैसेस फॉर्म है इसकी। तो ये जनरली लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं सॉलिड। सॉलिड इतने कम होते हैं, पूछो मत। देखो दिखा रहा हूँ कितने कम होते हैं, आ जाओ। सॉलिड तो बहुत ही कम है। हाँ सर कितने कम है? ग्लूकोज सर ओके, यूरिया सर ओके, नेपोथेलिन, नेपोथलीन, ठीक है सर, और ETC बहुत ही कम होते हैं, याद रखना। ठीक है सर, आगे समझ में। और डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ग्लूकोज पानी में घुल जाएगा, याद रखना। यूरिया पानी में घुल जाएगा। नेपोथलीन शायद नहीं घुलता होगा, चेक कर लेना एक बार, और अगर पता हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बहुत फास्ट पढ़ाई है। अगर तुम्हें लग रहा है मैंने फास्ट कर दिया है, आराम से चैप्टर को देखो, लेक्चर को देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, नॉट कल, जब भी हमारा लेक्चर आएगा, अकरेंस ऑफ मेटल को लेकर। और बड़ा मज़ा आया आज पढ़ाने में मुझे, और शायद तुम्हें पढ़ने में मज़ा आया होगा अगर तुम लास्ट तक टिके हो तो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, तो पढ़ाई करना, ठीक है।